आज हम नवरात्रि में नींबू क्यों नहीं काटना चाहिए, इसका कारण जानेंगे। नवरात्रि के दौरान घर में नींबू का प्रयोग करने से बचें। मान्यता है कि नींबू को काटना बलि के समान होता है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में नींबू का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही खाने में अचार से भी बचें। जय माता। नवरात्रि में किसी भी रात को देवी को एक नींबू अर्पित करिए। इसके बाद देवी के सामने बैठ करके एक मंत्र का जप करिए। नवार्ण मंत्र है। मंत्र होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप करेंगे और मंत्र जप करने के बाद प्रार्थना करें, स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। नींबू को रात भर वहीं छोड़ दें। अगले दिन सुबह नींबू के 2 हिस्से करें, बीच से काटें और इसको जल में प्रवाहित कर दें। आपको बीमारियों से निजात मिलनी शुरू होगी, राहत आपको मिल सकेगी। नवरात्रि में एक बार से ज्यादा इस प्रयोग को मत करिएगा, एक बार ही ये प्रयोग करना पर्याप्त है। शारदीय नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। ऐसे में शक्ति की उपासना के इस पर्व में लोग मां दुर्गा के साथ मां काली की भी पूजा करते हैं। ऐसे में जब आप मां काली की प्रतिमा के सामने मंदिर में जाते होंगे तो उनके गले में आप नींबू की माला देखते होंगे। ऐसे में कभी आपने सोचा है कि मां काली को नींबू की माला क्यों पहनाई जाती है? वैसे माता के गले में पुष्प की माला तो हम सभी डालते हैं, लेकिन नींबू की माला का शास्त्रों में विशेष विधान बताया गया है। मान्यता है कि मां काली को प्रसन्न करने के लिए पहले बलि और नरमुंडों की माला चढ़ाई जाती थी। यह आज के समय में असंभव है। ऐसे में मां के इस रौद्र रूप को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इन मालाओं की जगह पर नींबू की माला माता काली की मूर्ति पर चढ़ाते हैं। नींबू की माला गिनती के अनुसार तैयार की जाती है। यह संख्या 11, 21, 31, 51 या 101 नींबू की हो सकती है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी को अलग अलग चीजों का भोग लगाया जाता है, जिससे अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। पहले नवरात्रि को देसी घी का भोग लगाया जाता है, जिससे बीमारियां खत्म होती हैं। दूसरे नवरात्रि को पताशे का भोग लगाया जाता है, जिससे दीर्घायु मिलती है। तीसरे नवरात्रि को दूध का भोग लगाया जाता है, इससे धन की प्राप्ति होती है। चौथे नवरात्रि को मालपुए का भोग लगाया जाता है, इससे सुख की प्राप्ति होती है। 5वें नवरात्रि को केले का भोग लगाया जाता है, केले के भोग लगाने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। 6ठे नवरात्रि को शहद का भोग लगाया जाता है, शहद का भोग लगा सकते हैं या पान का भोग लगा सकते हैं, इससे हमें सौंदर्य की प्राप्ति होती है। 7वें नवरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है, इससे दुखों का नाश होता है। 8वें नवरात्रि को नारियल या तो गोले का भोग लगाया जाता है, इससे मनोवांछित फल मिलता है। 9वें नवरात्रि को यानी आखिरी नवरात्रि को हलवा पूरी चने का भोग लगा के माता रानी को खुश किया जाता है। ये है नवरात्रि के 9 भोग। जय माता दी।